हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमन एक्सपीरियंस 2020 में। और जैसा कि आपने देखा होगा मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने पाइथन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, जिसमें इंट्रोडक्शन बताया था पाइथन के बारे में। सेकंड में मैंने जुपिटर नोटबुक और पाइथन को किस तरीके से इंस्टॉलेशन और डाउनलोड होती है वो उसके बारे में बताया था। एंड वीएस कोड के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वीएस कोड और जुपिटर नोटबुक को किस तरीके से हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डेटा टाइप एंड वेरिएबल। डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होते हैं पाइथन में, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैं बताने जा रहा हूं आपको डेटा टाइप एंड वेरिएबल। सबसे पहले मैं बता देता हूं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक तरीके से कंटेनर होता है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है। तो वेरिएबल हम किसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, वही मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसमें कुछ कंडीशन होती है। जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशनों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब हम वेरिएबल कोई नेम देंगे, वेरिएबल नेम के लिए हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। ABC इक्वल टू, इसमें असाइन कर देंगे कोई भी वैल्यू। ये ABC हमारा क्या है? एक तरीके से वेरिएबल है हमारा, जिसको कंटेनर भी बोल सकते हैं, जिसमें 1 2 3 वैल्यू स्टोर है। बट जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल में कुछ कंडीशन होती है कि कैसे वेरिएबल जो लिखते हैं हम उस नेम से पहले हम कोई डिजिट नहीं लिख सकते। 1 2 3 ABC ऐसे हम असाइन नहीं कर सकते हैं। हम @ABC ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम इसमें ABC ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जो वेरिएबल के हैं हमारे, तो ये इनकरेक्ट है। इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसा और भी बहुत सारे होते हैं, एक्सक्लेमेटरिक होता है ABC, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम अंडरस्कोर या हाइफन दे के भी ऐसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते हैं। हम जो वेरिएबल को असाइन करेंगे, कोई भी हमारी इसको हम कर सकते हैं लाइक ABC अंडरस्कोर 1 2 3, इसको हम असाइन कर सकते हैं 4 5 6। तो इसमें हम इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और इसमें वैल्यू जो होगी इस तरीके से असाइन हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं हम ABC और इसमें हम डालना चाहे 1 2 3 ऐसे करके 6 5 6। तो इसमें इस वेरिएबल में हमने ये वैल्यू को असाइन कर दिया। आप देखोगे तो एक तरीके से जो वेरिएबल है, ऐसे हम दिखा सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है जो हम दे देते हैं कि ABC, इसको नाम दे दिया और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी 1 2 3 वैल्यू हमने इसमें असाइन कर दी। 1 2 3 वैल्यू इसमें असाइन कर दी। तो एक तरीके से जो हमारा वेरिएबल है वो एक कंटेनर है, कंटेनर की तरह काम करता है। आई होप ये वेरिएबल के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब आगे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको डेटा टाइप के बारे में। इसको रब कर देते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल के बाद मैं आपको डेटा टाइप के बारे में बता देता हूँ, डेटा टाइप क्या होता है, कैसे असाइन करते हैं। फिर उसके बाद मैं एक प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा, प्रोग्राम राइट करके दिखाऊंगा कंप्यूटर पर किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब बताना चाहूंगा सेकंड नंबर पे आपको डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं? मेजर डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि आपका जब मैंने अभी बताया था आपको कि वेरिएबल जैसे कि मैंने ABC लिया। ठीक है, अब ABC में मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी। इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी मोहित। ये मोहित वैल्यू मैंने असाइन कर दी इसमें। ठीक है, अब मैंने लिया यहाँ BCD और इसमें वैल्यू असाइन कर दी मैंने 45। या इसको ABC ना लेके इसको डायरेक्टली ले लेते हैं वेरिएबल को
ताकि अंडरस्टैंडेबल भी रहे ये। इसमें मैंने नेम ले लिया, नेम एक वेरिएबल ले लिया जिसमें स्टोर कर दी वैल्यू मोहित, और यहाँ पे मैंने एज ले लिया। एज में सपोज करो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 45, ठीक है। उसके बाद में नीचे मैं एक फ्लोट के लिए ले रहा हूँ, जो मैंने ले लिया एक सैलरी, ठीक है। ये ले लिया मैंने सैलरी। सैलरी पे मैं जो है ये ले लिया, सपोज करो कि ये हो गया 40, ठीक है। उसके बाद नेम ले लिया, एज ले लिया, और यहाँ पे ले लिया ईच पास इक्वल टू डाल दिया मैंने इसमें ट्रू। अब जो डेटा टाइप होता है, मेजर डेटा टाइप जो होता है, जो इस टाइप की वैल्यू हम स्टोर करेंगे नेम वगैरह की, ये str डेटा वो होगा हमारा डेटा टाइप, जिसमें हम टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा एज होता है हमारा डेटा टाइप इंट डेटा टाइप। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फुल नंबर को स्टोर कर सकते हैं, फुल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। थर्ड वन है हमारा फ्लोट में हम डेसिमल के 2 डेसिमल तक इसमें हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं फ्लोट में, जो सैलरी हमने मेंशन किया है। ईच पास ट्रू, ये हमारा जो होगा ये हमारा डेटा टाइप होगा बूलियन, ठीक है। बूलियन डेटा टाइप होगा, इसमें हम वैल्यू ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे डेटा टाइप है, ठीक है। तो हमने वेरिएबल बताया आपको, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। ये हमारे सारे वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये सारे वेरिएबल है, इनको हम बोल सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। ये हैं सारे वेरिएबल, और ये उनका वैल्यू है, जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं कौन से डेटा टाइप में, ये उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, और ये बूलियन। इसमें टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, इसमें फुल नंबर, डेसिमल, ट्रू और फॉल्स। अब इसी का मैं एक प्रोग्राम आपको कोड पे चलते हैं, आपको सिस्टम पे करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली किस तरीके से ये करेगा। VS कोड में हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। चलते हैं सिस्टम पे। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर पे, जहाँ पे हमने VS कोड ओपन कर लिया है। अब VS कोड में हम करने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम इसमें ओपन कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली 2 तरीके होते हैं। एक तो हम डायरेक्टली एक बताना चाहूँगा आपको, राइट क्लिक करेंगे, सिंपल तरीका। राइट क्लिक करने के बाद हम एक टेक्स्ट को करेंगे ओपन, और यहाँ पे हम उसका एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने डाल दिया .ipynb, ये हमारा एक्सटेंशन हो गया है पाइथन का। और इसको जब हम क्लिक करेंगे, ये जैसे कि हमने टेस्टिंग वाला बनाया है, डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली VS कोड में ओपन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ये VS कोड में ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। हमने जैसे कि आपको बताया था, आपको याद होगा कि हमने एक डेटा टाइप डाला नेम, वेरिएबल सॉरी, इसमें वेरिएबल डाला नेम। नेम के आगे डाल दिया हमने, यहाँ पे हमने डाल दिया कि हेलो ह्यूमन एक्सपीरियंस (2020), ठीक है। ये हमने वेरिएबल को एक नाम दे दिया, और नीचे क्या करेंगे, हम सिर्फ प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को डाल देंगे हमने डाल दिया नेम, ठीक है। अब जब हम इस कोड को रन करेंगे, कोड को रन करने के 2 तरीके हैं। एक तो बताना चाहूँगा कि कंट्रोल और एंटर आप प्रेस करेंगे तो कोड हमारा रन हो जाएगा। ये मांग रहा है कि इसका कौन से हम इसको इन्वायरमेंट में रन करना चाह रहे हैं, एक को सेलेक्ट करके, और जो हमारा पाइथन का कोड है उसको हम करेंगे। ये देखो, हेलो ह्यूमन एक्सपीरियंस 2020, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम वेरिएबल को, अगर हम यहाँ पे एक और बना देते हैं, जैसे कि बताया था आपको, उसमें डाला हमने
एज डाल दिया हमने 45, ठीक है। अब नीचे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे प्रिंट, और यहाँ पे एज जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल को हम प्रिंट करा देंगे। वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी 45। आई थिंक ये 45 आपको शो कर रहा होगा। ऊपर हमने नेम प्रिंट किया, और ये उसी तरीके से जब नीचे हम डालेंगे, हम डाल रहे हैं यहाँ पे आपको एज के बाद में कोई सैलरी डाल दिया, सपोज करो हमने जैसे सैलरी आपको दिखा था, सैलरी में हमने डाल दिया 20 डाल दिया .00। अब नीचे हम प्रिंट करेंगे सैलरी, इसको सैलरी को हम प्रिंट कर देंगे सैलरी, और ये हो जाएगा हमारा प्रिंट। प्रिंट के लिए जो शॉर्टकट हमने बताया था आपको, देखो 2 तरीके हैं, यहाँ पे रन ऑल भी है, रन ऑल करके हम इसको पूरे सेल को रन कर सकते हैं एक साथ में, और कंट्रोल जो हमारे पास में है, कंट्रोल और एंटर को भी हम करेंगे, उससे भी ये रन हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये देखो जो मैंने बताया था ना, फ्लोट वैल्यू को स्टोर करता है। डेटा टाइप यहाँ देखो 45 फुल नंबर है, यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने दिया था वो टेक्स्ट आ रहा है। वैसे ही एक बुलन वाला जैसे मैं बताया था आपको, यहाँ पे हम डाल देंगे इच पास इक्वल टू ट्रू डाल दिया हमने, ठीक है। मेक श्योर कि ट्रू का टी कैप्स में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करना है यहाँ पे, अब हमें करना है इच पास, यहाँ पे हम डाल देंगे इच अंडरस्कोर पास, ठीक है। अब यहाँ से रन करते हैं हम, रन ऑल किया, ये देखो हेलो वुमेन एक्सपीरियंस, फर्स्ट नंबर पे प्रिंट नेम किया, सेकंड पे 45 एज, थर्ड वन इज सैलरी विच इज द डेटा टाइप इज 20,000 फ्लोट, 20,000 सैलरी मेंशन .0, इट इज द फ्लोट डेटा टाइप, एंड नेक्स्ट इज द बूलन डेटा टाइप वेयर द वैल्यू स्टोर इज ट्रू, इच पास डाला हमने। सो वी हैव फिनिश all things like which we have provided on the how to create the data type, how to declare the variable। तो यहाँ हमने बताया प्रैक्टिकली करने के बाद आपको कि किस तरीके से हमारा कोड रन होता है, किस तरीके से हम उसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा छोटा सा वीडियो था डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।